तो जनाब अब पंजाब में होगा बो काटा, यानी बो काटा की आवाज़ें सुनाई देंगी। पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम हम इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि 25 साल के बाद ये रौनक वापस आ रही है और हमारे चेहरों की खुशी से हमारी यादें ताज़ा हो गई हैं कि जब हम भी बचपन में छतों पर इंतजाम किया करते थे और एंजॉय करते थे, रौनकें देखते थे। बसंत की मशरूत इजाज़त दे दी गई है और एक अहम तारीखी कदम उठाया गया। ये फैसला ना सिर्फ लाहौर की कदीम सकाफती रिवायत को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश है, बल्कि हमें ये लगता है कि लाखों शहरियों को अपनी यादें, खुशियों की रौनकें दोबारा से महसूस करने का एक सुनहरी मौका फराहम किया जा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डिनेंस हैं। 2025 ऑर्डिनेंस फ्लाइंग काइट का जो है, उसके तहत हम प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे आपको कि किन किन रूल्स को अब फॉलो करना है। लेकिन सबसे एक अच्छी बात यह है शाहजेब कि इसमें जो आपकी पुरानी यादें हैं, जो एक रेवेन्यू जनरेट होता था, एक फेस्टिविटी होती थी, एक खुशी का माहौल होता था, वो वापस आ जाएगा। तो आपने कभी गुड्डी उड़ाई है? मैंने बड़े शौक से हम हाँ बिल्कुल, हम बड़े शौक से हम इंतज़ाम करते थे और इंतज़ाम करने के बाद सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे छतों पर। ये इंतज़ाम होता था और साथ खाने पीने का चलता था। लाहौरियों का तो खाना पीना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन जो आप ऑर्डिनेंस की बात कर रही हैं, उस ऑर्डिनेंस के तहत हम ये आपको बता दें कि कुछ ख़ास मकामात होंगे, कुछ ख़ास मखसूस जगहें होंगी जहाँ पर हम देखेंगे कि काइट फ्लाइंग की जा रही होगी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट इसमें बहुत सख्त जो कवानीन है, उनके कवायद ज़वाबित हैं, अब वो सामने आ रहे हैं जिसके तहत ये काइट फ्लाइंग की जाएगी। तो इस हवाले से हमने बात करनी है आज के प्रोग्राम में और हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये बसंत मनाने की जो मशरूत इजाज़त दी गई है, जो महदूद इजाज़त दी गई है, इसमें क्या कुछ होगा ये हम जान लेते हैं उस्मान अलीम की रिपोर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की बहार की वापसी के लिए लाहौरिये बेताब, सभी को बसंत की तारीख और बो काटा की आवाजें लगाने का इंतजार। ये बहार कब लौटेगी आइए बताते हैं। 2 रोजा बसंत के लिए 3 तारीखें ज़ेरे गौर, 7-8 फरवरी, 14-15 फरवरी और 21-22 मार्च की मुजव्वज़ा तारीखें भी सामने आ गईं। महदूद सतह पर बसंत मनाने के लिए 5 मकामात जल्लो पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, जलानी पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क और मॉडल टाउन पार्क समेत अंदरून लाहौर की तजवीज़। लाहौर भर में बसंत मनाने की तजवीज़ पर भी गौर जारी है। DC लाहौर का कहना है तमाम तर तजावीज़ पंजाब हुकूमत को पेश करेंगे, तब हतमी फैसला किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का है कि उसने प्रपोज करना है कि कितने दिनों के लिए और किन जगहों पे होगा, और ये चीज़ हम तमाम स्टेक होल्डर्स से डिस्कस भी कर रहे हैं और गवर्नर पंजाब के साथ जब हम बैठेंगे। पतंगबाजी के शौकीन अफराद का कहना है अरसे बाद बसंत मनाने के लिए बेताब हैं। बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं सीएम पंजाब का जी, उन्होंने हमारे लिए फ़ैसला किया। ये एक त्यौहार था लेकिन इसको खूनी खेल में बदल दिया गया था, लेकिन अब इसके ऊपर उम्मीद है कि बड़ा अच्छा इसको मनाया जाएगा। बसंत मनानी चाहिए, एक अच्छा त्यौहार है, बच्चे भी सेफ रहते हैं, उस पर गली मोहल्ले में नहीं घूमते, छत पे ही रहते हैं। हम अंदरूर शहर के रहने वाले हैं और बसंत खुल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हम इसको दोबारा जो है ना मनाएंगे और अच्छे तरीके से मनाएंगे। पतंगबाजी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। पतंगबाजी की एसोसिएशंस मुतलका जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड होंगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक हर रजिस्टर्ड दुकानदार को एक QR कोड जारी किया जाएगा जो कि पतंगों और चरखियों पर भी मौजूद होगा, जिससे दुकानदार की शनाख्त भी हो सकेगी। कैमरामैन हसन महमूद के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इसी पर बात करने के लिए नजमुल साकिब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्टर जनरल वॉल्ट सिटी। आप बेहद शुक्रिया, समा स्पेशल में आपने हमें ज्वाइन किया। सर, 25 साल के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये रौनक वापस आ रही है, मशरूत इजाज़त ही सही लेकिन चले वापस तो आ रही है। ये बताएगा कि सिक्योरिटी का प्लान बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, अगर आप एक तो ये खराज तहसीन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया है कि जिसमें एक सेफ़ काइट फ्लाइंग के ऊपर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमको पब्लिक को एक इस फेस्टिवल को मनाने की एक शुरुआत की जा रही है। 25 साल तक जो बंद रहा, लोगों को जो है वो उसमें दे वर डिप्राइव्ड ऑफ दिस फेस्टिवल, जो कि लाहौर की पहचान बन चुका था। और जब बहार आती थी, जैसे ज़मीन पे फूल खिलते थे रंग बिरंगे, उसी तरह छत जो आसमान पे रंग बिरंगी पतंगें गुड़ियाँ उड़ रही होती थी और लोग छतों पे बैठ के एंजॉय करते थे। फैमिली फेस्टिवल बन चुका था।
इसको 25 साल में के बाद अब जो किया जा रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट, जिसमें होम डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफिस, एवरीबॉडी इज़ प्लेड देयर ओन रोल। इसमें यहाँ तक कि आपके जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस हैं उनके साथ भी बहुत सारे डायलॉग्स हुए, उनसे सबसे ये तजावीज़ आई कि कैसे इस तरीके को इसको महफूज तरीन बना सकते हैं। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस में और उसके बाद तमाम डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियारात के तहत इसके अंदर इसके जो है ना वो उसको पास किया गया है और इंशाल्लाह ताला इसको सेफ़ काइट फ्लाइंग जो है वो इंशाल्लाह मुनक्किद की जाएगी। अच्छा, ये बताएगा क्या पंजाब हुकूमत को इस बात का यकीन है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखते हुए बसंत को महफूज अंदाज में मनाया जा सकता है? देखें, इस पे जैसे मैंने बहुत डिटेल से मशावरत की गई है, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन भी, ट्रेडर्स एसोसिएशन भी, तमाम स्टेक होल्डर्स जो गवर्नमेंट के हैं वो भी बैठे रहे और इसमें लॉ डिपार्टमेंट ने भी इसमें बेपनाह काम किया। मेन चीज़ ये थी कि इसको पिन पॉइंट किया गया कि मेन इशू कहाँ पे है। मेन इशू है वो केमिकल की डोरें जो कि चरखियों पे चलती हैं और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। तो इस दफ़ा जो चीज़ की गई है कि वो चरखी है वो टोटल 100% बैन है। जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने होलसेलर्स हैं और सेल पॉइंट्स, ये तमाम रजिस्टर होंगे और रजिस्टर हुए बगैर आप कोई चीज़ ना मैन्युफैक्चर कर सकेंगे, ना स्टॉक कर सकेंगे, ना बेच सकेंगे। और तमाम डोरें जो हैं वो QR कोड के साथ मुंसलिक होंगी और जब आप ख़रीद रहे होंगे तो आप अपने उसके साथ रसीद मिल रही होगी जिसका QR कोड मौजूद होगा। और इसकी तमाम मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो DC ऑफिसर वो ख़ुद कर रहे होंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो एज़ पर SOPs हों और लोगों की तमाम जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मैक्सिमम नहीं किया जा सके। सही, बहुत अच्छी बात है नजम साहब कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने सख्त कवानीन भी बनाए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि बड़े एहतियात के साथ इसकी इजाज़त भी दी जा रही है। मुझे बताएं कि अवाम के लिए क्या लाजिम है, कौन से SOPs हैं जिन पर अमल करना अवाम के लिए लाजमी होगा? देखिए, पहली तो बात यह कि जो हमने बताया जो DC ऑफिस के ज़रिए हम इम्पोज भी हो रहा है, तमाम जो ट्रेडर्स हैं वो रजिस्टर होंगे। जो बंदा रजिस्टर नहीं है वो सेल नहीं कर सकेगा और जो रजिस्टर नहीं है वो बना नहीं सकेगा। और तमाम लोग जो इससे कारोबार से मुंसलिक होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन लाजम की गई है ताकि जब आप कोई चीज़ लेके घर जाते हैं और जाके उससे पतंगबाजी करेंगे तो वो आपके पास रजिस्टर्ड और सेल पॉइंट भी आपके पास मौजूद आएगा कि आपने कहाँ से चीज़ ख़रीदी है। सेकेंडली, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि पब्लिक जो है दे शुड कीप देयर आइज़ ओपन। छतों पे कहीं पे अगर आपको कोई चरखी नज़र आती है तो आप फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से रब्ता करके बता सकते हैं कि यहाँ पे चरखियाँ मौजूद हैं, क्योंकि चरखी 100% बैन की गई है क्योंकि उसी के ऊपर ये जो बैन डोर है वो आती है। और एक इसकी ख़ास स्पेसिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने दी है जो DC ऑफिस से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इस चीज़ के ऊपर कि किस टाइप का धागा होगा, कॉटन का धागा होगा, उसका मांझा किस टाइप का होगा, साइज़ पतंग का, और ये तमाम SOPs आपको डिटेल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मिल जाएंगी। जैसे कि ऑर्डिनेंस में जिक्र भी है कि मेटालिक वायर है, नायलॉन कॉर्ड है जिसको तंदी भी कहा जाता है, केमिकल कोटेड जो ये हैं जो चरखी में इस्तेमाल भी होती हैं, इस पर बैन लगाया जा रहा है। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा नजम साहब कि फिर अगर लाहौर में बसंत मनाने का जो तजुर्बा है वो कामयाब हो जाता है तो क्या पंजाब गवर्नमेंट कुछ ऐसा भी सोच रही है कि फिर इसको बढ़ाया जाए, दूसरे शहरों तक ले जाया जाए और वहाँ पर भी हम आने वाले वक्त में बसंत देखेंगे? देखें, मेरे ख्याल में त्यौहार जो है या सेफ काइट फ्लाइंग है जो कि पब्लिक की एक हरदलजीज़ हुआ करता था कि सर्दी ख़त्म होती थी जिसका कहा जाता पाला अड़ंत, बसंत अंत पाला अड़ंत, यानी कि जब सर्दी ख़त्म हो रही होती थी तो आपकी ये आती थी और साथ ही बाहर आती थी। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वी आर ऑन द टेस्टिंग फेज़ कि इंशाल्लाह पब्लिक के तावन से और गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये इंशाल्लाह दिस विल बी अ गुड इवेंट। सेफ काइट फ्लाइंग वुड बी अ वेरी गुड एंड इंशाल्लाह वंस इज टेकन गुड और पब्लिक का इसमें तमाम रोल पॉजिटिव आता है तो इंशाल्लाह ताला इट शुड बी रोल्ड। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर लेगी। लेकिन जो अभी हम लाहौर में करने जा रहे हैं उसके लिए जो लाहौर करे, जो WCLA या वर्ल्ड सिटी का जो रोल होगा, जो हमें कहा, उस रोल को प्ले करेंगे इंशाल्लाह।